नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। हमारा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है मराठी। मराठी का जो एग्ज़ाम है तो नॉर्मली तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ईज़ी हो जाएगा। स्पेशली इसलिए क्योंकि ये हमारा महाराष्ट्र का मदर टंग है मराठी, तो ये ईज़ी भी लगता है, लेकिन हार्ड उनके लिए लगता है जो उर्दू मीडियम है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के है। इजी तो उनके लिए है जो यहाँ की ही है ना, मतलब महाराष्ट्र की ही मराठी ही है, तो उनको हिंदी बोलने आती है। जिनको बोलने आती है मराठी, उनके लिए बहुत इजी है हिंदी का पेपर। बट डिफ़िकल्ट कहाँ आता है उनको भी? व्याकरण व लेखन में, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो आप पैराग्राफ जो दिया रहता है आपको अकॉर्डिंग टू उसके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बोलूँगी कि वीडियो को एंड तक देखना है। देन आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। व्याकरण सेक्शन आपका स्टार्ट करना, और एंड में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको कौन कौन से ग्रामर करके जाने हैं व्याकरण जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वाक्य के प्रकार और वाक्य रूपांतर पर, ठीक है। वाक्य के प्रकार आपको दिया गया, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? आपका जो टेक्स्ट बुक है मराठी का, उसके लास्ट में मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर 112 पे है, ठीक है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो टेक्स्ट बुक, पेन और बुक, ताकि नोट्स भी साथ में रेडी होते जाए, ओके, लेकर बैठ जाओ। फर्स्टली जो वाक्य के प्रकार है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि विधानार्थी, प्रश्नार्थी और उद्गार्थी। तो अब वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि आशयवरून आणि भावार्थवरून, क्रियापदाच्या रूपावरून। तो देखो इसके दो टाइप दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा आशयवरून आणि भावार्थवरून, इसमें 3 है, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, वाक्यार्थी बोल रही हूँ, उद्गार्थी है ना, उद्गार चिन्ह बोल सकते हैं, उद्गार्थी। तो विधानार्थी को ना सिंपल सी बात समझना, और प्रश्नार्थी यानी कि क्वेश्चन मार्क्स रहेगा तो समझ जाना कि ये प्रश्नार्थी है। उद्गार में क्या रहेगा? उद्गार में ना एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है, इसे समझ जाना। विधानार्थी में नॉर्मल रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाक्य के प्रकार है। वाक्य के प्रकार और नीचे जाएंगे तो आपको क्रियापदाच्या रूपावरून में क्या मिलेगा? स्वार्थी वाक्य, देन उसके बाद आज्ञार्थी वाक्य, एंड देन आपको मिलेगा विद्यार्थी वाक्य और संकेतार्थिक वाक्य। तो ये सब किसके हैं? हमारे वाक्य के प्रकार हैं। तो ये नाम याद रखो, कहाँ कैसे ये हो रहा है, ये यूजिंग आप देख लो, ठीक है। हो गया। उसके बाद कृति पे आएंगे, ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए और नीचे चलते हैं। ये भी आपको वाक्य के प्रकार के ही ऊपर क्वेश्चन है। फिर आता है आपका समास देख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समास देखी कर ही जाओ। समासिक शब्द क्या होते हैं, विग्रह क्या होते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे समास के प्रकार दिए गए हैं। किसी समास के 4 प्रकार होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, उपकार, द्विवचन समास, उपकार, बहुव्रीहि समास। तो ये 4 जो है, इसमें जो दूसरा वाला है हमारा तत्पुरुष समास उपप्रकार, इसके 3 होते हैं। क्या होते? पहला होता है विभक्ति तत्पुरुष समास, होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास। यहाँ पे द्विवचन समास के भी 3 प्रकार हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व, ठीक है। तो ये टाइप किसके? समास है। अब इनको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन दिया गया है, आप पढ़ें, ठीक है। चलो ये हुआ, ओके। देन आते हैं अगला, नेक्स्ट ग्रामर है आपका, नेक्स्ट व्याकरण है। ये पूरा आपको समास के ऊपर ही है, समासिक शब्द क्या है, ठीक है। द्वंद्व समास के ऊपर बताया गया, इसको कैसे आप पहचान सकते हो। तो आपको सब चीज़ डिटेल में दिया गया, आपको कहीं से ज़रूरत नहीं ढूंढने की, ठीक है। यहाँ पे अब आता है नेक प्रयोग। आपको यहाँ पे प्रयोग दिया गया कि एक प्रयोग के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। मुख्य प्रकार 3 होते हैं: कर्तारी प्रयोग, कर्माणी प्रयोग, भाव्य प्रयोग, ठीक है। कर्तारी प्रयोग में क्या होता है कि कर्तव्याचे लिंग, वचन व पुरुष यानुसार क्रियापदांच्या रूपात बदल होते। कर्माणी प्रयोग में क्या होता है? कर्माचे लिंग व यानुसार क्रियापदाच्या रूपात बदल होतो, ठीक है। भाव्य प्रयोग में क्या है? कर्तव्य
कर्तव्याच्या किंवा कर्मच्या लिंग वचन यांसर क्रियापदाच्या रूपात बदल होत नाही। तो ये तीनों को कैसे बदला गया है वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं इसमें, और इसको डिटेल में दिया गया कि कर्तारी प्रयोग क्या होता है, फिर कर्माणी प्रयोग क्या होता है, कर्माणी प्रयोग की विशेषताएँ क्या है, वैशिष्ट्य क्या है, ठीक है, भावे प्रयोग क्या है, सबके बारे में बताया होगा। ठीक है, फिर कृति आपको एंड में दी गई। फिर आता है आपका मोस्ट फेवरेट अलंकार। ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर नहीं आया हो, कौन सा ऐसा पेपर है मराठी का, सब में आता है ये अलंकार। ठीक है, चलो ये हो गया अलंकार के बारे में, आपको यहाँ बताया गया। अलंकार के भी यहाँ पे अन्वय है, अनव्यय, अपणहिति है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा अतिशयोक्ति, तीसरा, चौथा है आपका अर्थनेत्रनाश न्यास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछेंगे सेंटेंस, यानी कि आपको क्या ये वाक्य बोल सकते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, तो उसमें क्या करना है वो आपको इस तरह है, वी मराठे आले गरजात पर्वत सगळे झाले कंपित। तो ये कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते ही हैं। ठीक है, आ सकते नहीं, आते ही हैं। देन फिर अगर आप और नीचे जाओगे फिर आपका लेखन आ जाता है कि निबंध लेखन। तो निबंध लेखन कैसे आप लिखेंगे, निबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध होता है, व्यक्ति चित्रात्मक निबंध, आत्मवृत्त निबंध और कल्पना प्रधान निबंध, वैचारिक निबंध। तो इसमें टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, स्थल, ऋतु, निसर्ग, प्रवास, घटना इत्यादीचे वर्णन, यानी कि वर्णन आया, यानी कि वर्णनात्मक निबंध आहे। ओके, उसके बाद है व्यक्ति वर्णनात्मक, व्यक्ति प्रधान चरित्रात्मक, ये क्या हो गया, व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध। तीसरा है आत्मवृत्तात्मक निबंध, यानी कि आत्मकथन, यानी कि जो भी लेखक रहेगा वो अपने ऊपर आत्मकथन बता रहे, यानी कि वो क्या होगा, आत्मवृत्तात्मक निबंध। ठीक है, चौथा है कल्पनात्मक प्रधान, यानी कि कल्पनाफुलवत केले लेखन, कल्पनामय निबंध, वैचारिक निबंध, विचार रहेगा, चिंतन रहेगा, समस्या प्रधान और चर्चात्मक निबंध रहे। ठीक है, ये निबंध के प्रकार है और डिटेल से दिया गया है आपको, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जितना मैंने बताया है आप उतना भी करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, देन आपको ये डिटेल में बताया गया है। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका यहाँ पे एंड। उससे पहले ये जो है ना आपका है, ये यहाँ पे आपको इंग्लिश में वर्ड रहेगा, आपको हिंदी में उसे बताना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया ही गया है कि एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि गोशवाड़ा, यानी कि सार बता सकते हैं, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, एग्रीमेंट करार, हिंदी मतलब कि इंग्लिश में वो दिया हुआ है, आपको मराठी में ट्रांसलेट करके लिखना रहता है। ठीक है, तो ये देख कर ही जो आता है। ठीक है, एट द एंड क्या है कि आपको साहित्यकार, लेखक, पुस्तकाचे नाव और साहित्यकार, ये नेम भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बस ये हुआ। अब आता है शब्दार्थ व वाक्य प्रकार। शब्दार्थ या वाक्य प्रकार आपको दिया गया है, ये देख लो बस। अब इतना देख लिया, ख़त्म। अब आते हैं कहाँ, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, तो मैं फर्स्टली आप लोग को बोल दी ये इस साल का पेपर नहीं है, क्योंकि इस साल का पेपर आप देने वाले हो, ये 2023 का मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। तो विभाग 1 रहेगा गद्य, 20 मार्क्स के लिए आप लोग को। ठीक है, तो इसमें आपको पैराग्राफ ऑलरेडी दिया रहेगा, तो इसके टेंशन नहीं, यानी कि आपको विभाग 1 और विभाग 2 का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग खुद कर लेते हैं ना। विभाग 2 पर से भी आगे जाते हैं हम लोग। विभाग 3 कहाँ है, विभाग 3 आपको साहित्य प्रकार दिए के कथा। ठीक है, इसे पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आता है आपका विभाग 4 उपयोजित मराठी। उपयोजित मराठी भी आप अच्छे से करके जाओ। उपयोजित मराठी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये 14 मार्क्स अकेले रहता है ना, तो छोड़ नहीं सकते हैं इसे ऑप्शन में। हाँ, ठीक है, उपयोजित मराठी क्या होता है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, खालील पॉकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। तो इसका ये है कि आंसर के लिए हमें सबसे पहले हमारा ही जो मराठी की बुक है उस पर आना होगा। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा उपयोजित मराठी। उपयोजित मराठी में यहाँ पे आपको टॉपिक के साथ दिया गया है। पहला है मुलाकात, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, मुलाकात। इसके बाद है माहिती पत्रक, इसे भी पढ़ लीजिए। ओके, देन आता है आपका अहवाल, इसे भी पढ़ लीजिए।
और लास्ट ये है वृत्तलेख, उसके बाद समारोह। ओके, तो इसी तरीके से ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि खालील पैकी कोणतेही दोन कृती सोडवा, ठीक है। तो इसमें ना आपको 4 ऑप्शन दिए थे, राइट। तो उनमें से किसी 2 के ऊपर लिखना था। तो अगर आपको माहिती पत्रक आ रहा है तो उसके बारे में लिख दीजिए, अहवाल आ रहा है तो वो लिख दीजिए। डिपेंड ऑन यू कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि उनमें से जो आपको आ रहा है वो लिखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपयोजित मराठी के ऊपर, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं व्याकरण लेखन पे। एंड उपयोजित मराठी में देखो यहाँ पे आ में क्या है कि खालील पैकी कोणती दोन कृती सोडवा, है ना। यानी कि देखो यहाँ पे आपको इसके बारे में दिया गया हुआ है, किसके ऊपर, आपको उपयोजित मराठी 14 मार्क्स के लिए आता है, इसीलिए जो भी पॉइंट है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें नो मतलब कोई ट्रिक नहीं है ना, आपको पढ़ना ही होगा इसके बारे में। ये हुआ। चलिए अब आते हैं विभाग 4 पे, व्याकरण व लेखन पे। तो व्याकरण लेखन पे ना सबसे पहले बोलूँ कौन कौन से ग्रामर आपको करने हैं। चलो पहले इसमें देख लो। इसमें देखो घटक दिया है, घटक व वाक्य प्रचार, ठीक है, सूचना के अनुसार लिखने का है। एंड और नीचे जाएंगे तो आपको और चेंजिंग मिलेगा। फिर यहाँ पे विशेष सुमारे दे लगेगा कि कोणती एका विशेष सुमारे 2 से 240 शब्दांत निबंध लिखा। तो ये यानी कि जो दिए गए हैं ये आने चाहिए निबंध के अंदर, जो बनाना है निबंध आपको, ठीक है। एट दी एंड ये है। और मराठी में आपके ये उपयोजित लेखन जो है, ये उपयोजित लेखन बोल रही, व्याकरण व लेखन, ये 10 मार्क्स का रहेगा एंड का आपका, ठीक है। तो ग्रामर क्या क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। फर्स्टली आपको क्या करेंगे, विरुद्धार्थी शब्द जो होता है, विरुद्धार्थी शब्द लिहा या बदला जो भी हो, ठीक है, विरुद्धार्थी शब्द आपको अच्छे से कर लेना है। दूसरा, इसका दूसरा भाई समानार्थी शब्द, ये भी कर लेना है, ठीक है। 2 हुआ। तीसरा है अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, इसका कम चांस रहता है शुद्ध शुद्ध का, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप समझ जाओगे, है ना। देन आता है आपका समास, अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद सूचना के अनुसार जो प्रकार है वो कर लेना। और वाक्य रूपांतर, सूचना अनुसार वाक्य रूपांतर करा, यानी कि वाक्य को चेंज करना है या तो पहचानना है, इसके ऊपर आ सकता है सूचने अनुसार, ठीक है। राइटिंग गंदी है, ठीक है, बट एडजस्ट कर लो, ओके। फिर आ सकता है आपको वाक्य के प्रकार, यानी कि वाक्यांश प्रकार, है ना। तो वाक्यांश प्रकार लिहा। फिर उसके बाद तख्ता जो आता है वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर विराम चिन्ह, ये तो आना ही चाहिए, विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह हुआ। देन आपको वाक्य का प्रकार जो रहता है अर्थ के साथ वाला वो याद कर लो, ठीक है। और अलंकार जो रहता है, अलंकार, काल परिवर्तन, ओके, काल परिवर्तन हुआ। एंड देन आ जाएगा आपका कितने सारे तो बता दिए मैंने, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रयोग, ये सब आएगा, ठीक है। तो इतना भी अगर आप करके जाते हो ना तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मराठी में। उन बच्चों के लिए बोलिए जिनके लिए डिफ़िकल्ट लगता है मराठी, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन पूरा करके जाओ, क्योंकि ये कितना है व्याकरण लेखन 20 मार्क्स का है, राइट। 20 मार्क्स का ये हुआ। 14 मार्क्स का आपका विभाग 4 है, ठीक है, विभाग 4 14 मार्क्स का है। एंड आगे और जाओ, विभाग तीसरा जो है विभाग 1 20 मार्क्स का, यानी कि विभाग 1 20 मार्क्स, ठीक है। विभाग 2 ये कितना 16 मार्क्स का है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। विभाग 3 साहित्य प्रकार कथा, ये 10 मार्क्स का है, ओके। और विभाग 4 उपयोजित मराठी जो है वो 14 मार्क्स का है। और ये जो आपका आखिरी वाला रहेगा वो 20 मार्क्स का है। टोटल करो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 2 3 4 5 2 6 और 1, यानी कि विभाग 1 और विभाग 4 पाँचवा जो है हमारा वो 20 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स हो गए।
और विभाग 2 जो है हमारा 16 मार्क्स का है और विभाग 4 जो है वो हमारा 14 मार्क्स का, यानी कि टोटल हो गए 30, 40 + 30 70 और 10 मार्क्स का आपका विभाग 3 रहेगा, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका ऐसे आएगा। डन। और 20 मार्क्स आपका ओरल का रहा होगा, तो ये टीचर दे ही देती है मेनली, ठीक है, अगर आपने अटैम्प्ट किया होगा सही से, नहीं तो फिर भी 15 से ऊपर जाता है हर कॉलेज से, ठीक है मार्क्स। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमारा टीम ऐसा होगा वैसा होगा। ऑल द बेस्ट एट द एंड यही बोलूँगी। ओके, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना और जो भी ग्रामर बोले उसको करके जाओ, ठीक है, जो भी बताया वीडियो के अंदर उसको अच्छे से ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। और जो भी एग्ज़ाम है उसकी अच्छी से तैयारी करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।